हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 88 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। एसर्टेन रीज़न टाइप्स क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि एसर्टेन क्या होता है। एसर्टेन बेसिकली कोई फैक्ट हमें दिया जाएगा, रीज़न उस फैक्ट का रीज़न हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको ना दो बातें दे रखी होती है। एसर्टेन, वापस से बताया, एसर्टेन किसी भी टॉपिक का एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है, और उस फैक्ट का रीज़न आपको नीचे में दे रखा होता है। तो होता क्या है कि आपके पास चार ऑप्शन होंगे। आपको देखना है कि सबसे पहले ऑप्शन में क्या होता है। पहले ए ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कि एसर्टेन भी ट्रू है और रीज़न जो उसका दे रखा है वो भी ट्रू है, एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एसर्टेन रीज़न दोनों ही सही है बट आर ना सही रीज़न नहीं है, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन। और कभी कभार एसर्टेन सही है, आर फॉल्स, एसर्टेन फॉल्स है, आर ट्रू। ठीक है, तो आपको चार बातों में से, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक करना होता है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एसर्टेन्स में कि लीवर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, लीवर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल सच्ची है, तो एसर्टेन तो हमारा सही हो गया। बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट विच इमोलाइसिफाई फैट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पे आपका ए पार्ट जो दे रखा है बिल्कुल सही है, और बाइल जूस में आपके बाइल सॉल्ट होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा विच इज़ ए होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ए। ठीक है, ए लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ए होगा। अगर मैं किसी का आंसर बी बोलूँगा तो मतलब कि आपको बी ये हो जाएगा। ठीक है, सी डी ये हो जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन पैनक्रियाज। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल ही सच्ची बात है, आपका ट्रिप्सिन जो होता है वो पैनक्रियाज के अंदर सिक्रेट करता है। इसके बाद रीज़न, ट्रिप्सिन इज़ द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चे रीज़न जो दे रखा है, ट्रिप्सिन क्या है, एक तरह का एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी दोनों ही बातें सच्ची हैं और एसर्टेन का सही रीज़न है। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी देखो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या है, विली प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बच्चों ये बिल्कुल ही गलत बात लिखी है यहाँ पर। ठीक है, विली कहाँ होता है, अगर जिन बच्चों ने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन के। आई होप इट्स क्लियर गाइज कि हमारी पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी थी कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके होता है। बट ये जो विली है, विली क्या है, विली लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, विली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये बात गलत होगी, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे थर्ड में आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सी क्या था हमारा, तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन को दिख रहा होगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, थर्ड का आंसर सी होगा, बिकॉज ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। आई होप इट्स क्लियर गाइज। सेकेंड मतलब नेक्स्ट करते हैं, एसर्टेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इन इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब यहाँ पर क्या है, तो देखो अब यहाँ पे आपका इसके में मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, बिकॉज देखो अब यहाँ पे ये तो चीज़ क्लियर है कि जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का वो कौन करता है, गार्ड सेल। आपको पता होगा स्टोमेटा कुछ इस शेप में होता है ना, इस शेप में ऐसे कर गया, ये एक यहाँ से ऐसे करके, तो इनको ना हम गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ओपन और क्लोज करने का काम होता है गार्ड सेल का होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। रीज़न, स्टोमेटल पोर्सेज आर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय डिफ्यूज़न। अब देखो ए जो बात बोली है वो सही है,
ठीक है, कि स्टोमेटा जो है आपका जो ओपन क्लोज होता है वो गार्ड सेल के थ्रू होता है, ठीक है। और दूसरी ये जो रीज़न दे रखा है कि स्टोमेटा जो पोर्सेस होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में काम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन छोड़ने में काम आते हैं, बट ना दोनों ही सही हैं, बट ए आर का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या? ए आर का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर बी आएगा फोर्थ वाले में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बी क्या था हमारा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन। ए और आर दोनों ही बातें सच्ची हैं, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद फिफ्थ लास्ट हमारा जो टॉपिक है, एसर्टेन सलीवा कंटेन एमालाइज एंजाइम्स। सलीवा कंटेन्स एमालाइज एंजाइम्स, बिल्कुल सच्ची बात है। एमालाइज डाइजेस्ट प्रोटीन, बिल्कुल गलत बात है। तो आपको वापस से, आपको अगर चैप्टर क्लियर नहीं होगा ये चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। चैप्टर क्लियर रखो, एसर्टेन रीजन वाले क्वेश्चंस पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे उसमें। तो सलीवा कंटेन्स एमालाइज एंजाइम्स, बट एमालाइज डाइजेस्ट किसको करता है? प्रोटीन को नहीं करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। तो सी, आप यहाँ पर सी पे ठप्पा लगा देना। और यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।